Presiden Tongsi Saudi Gamucha. I would like to start my speech with a poem or to say anthem song of Arunachal Pradesh Literary Society, which I have written. I usually don't write any song or any poetry, although I started my writing career by writing poem. The poem goes like that. शब्द है हमारी आत्मा, वाक्य है हमारा प्राण। चलते हैं हम इसी के सहारे जीवन के डगर पे, युगों को सजाए रखने के लिए। It is the words which is our soul. It is the sentence which is our life. And with the help of these two, we thought upon the parts of the life. I know everyone is going to start by saying that I don't want to say too much, I don't have much to say. And really it is true in my case, as you have just seen, the General Secretary, Mr. Mukul Pathak, has kind of roped me in, into this bargain. But what I want to say actually is what Thongchi Saab was just saying, about giving the award, in this case the Luminous Lumardai Award. It is a great responsibility of literary societies as such, if you are going or looking to guide people, to move them onwards. This is talking about a whole generation of people, a whole generation of people of Arunachal Pradesh moving towards the future. Now, we are not here to sort of say or point out कौन सा direction सबसे अच्छा है, आप इस तरह जाइए, or you keep writing, or you have more literary activities. क्योंकि society में जब change आ जाता है, हम लोग सब development, progress का बारे में वो aspiration है, लेकिन change जब आ जाता है वो किसी तरह से in its own dynamics आ जाता है. And a lot of other things come with it as well. As Pathak Saab also has just mentioned, we have social media now. You have self-publishing. You have graphic novels, e-novels, audiobooks. सब कुछ बदल रहा है. इसको हम लोग नहीं जोड़ा हुआ था when we actually started the Arunachal Pradesh Literary Society. माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। माँ सुनाओ मुझे वो कहानी जिसमें राजा ना हो रानी। हिंदी और उर्दू साहित्य की बहुत जाने माने कथाकार कृष्ण चंद्र, उनकी एक बहुत फेमस शॉर्ट स्टोरी नाम जामुन का पेड़, कहानी का जो टाइटल जामुन का पेड़ आपको शायद पता ही होगा। तो मैं शुरू करता हूँ कृष्ण चंद्र की एक बहुत मज़ेदार कहानी जामुन का पेड़। कल रात बहुत जोर से तूफान आया था। सचिवालय की कैंपस पे
एक पेड़ गिर पड़ा। सुबह जब ये बात माली जो गार्डनर है, गार्डनर का नज़र पे आया, तो माली ने देखा कि पेड़ के नीचे एक आदमी दबा हुआ पड़ा है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का फॉर्मेशन 2006 में का 6 दिसंबर में हुआ था। इसका मकसद ये है कि उधर में मोटो ऑलरेडी लिखा हुआ है, स्टार्ट राइटिंग कीप राइटिंग। अरुणाचल में लिटरेचर बढ़ने से किसको बोलते हैं किसी को मालूम नहीं था। हम लोगों का आदमी लोगों का किताब पढ़ने का शौक़ नहीं है। उसके ऊपर में अरुणाचल में हम लोगों का एक कॉमन भाषा नहीं है। लोग दूसरा जगह में अपना लिटरेचर को लेके, अपना भाषा को लेके प्राउड करता है। जिसका जितना लिटरेचर अच्छा होगा, रिच होगा, वो उतना ही प्राउड होता है। जैसे इंडिया में बंगाली लिटरेचर बोलिए, तमिल लिटरेचर बोलिए, पंजाबी लिटरेचर बोलिए, हिंदी लिटरेचर बोलिए, सब अपना अपना इतना प्राउड करते हैं। हम लोगों का नाइबर में असम है। असम में अपना असम साहित्य सभा को लेके आदमी जान दे सकता है। भाषा को लेके कितना लोगों ने जान दिया है, कितना रिच लिटरेचर है इन लोगों का। हम लोगों का नहीं है ऐसे। इसलिए हम लोगों का इधर में भी एक अवेयरनेस, सबसे पहले तो एक अवेयरनेस लाने के लिए, लिटरेचर क्या चीज़ है उसका एक अवेयरनेस लाने के लिए हम लोगों ने ये फॉर्मेशन किया। दूसरा चीज़ ये है कि हमें यहाँ भी बहुत लोग लिखता है मगर चुप चुप के लिखता है, और उन लोगों को आगे बढ़ने के लिए कुछ इन लोगों के पास में प्लेटफॉर्म नहीं है, सहारा नहीं है। अगर एक ऐसे सोसाइटी होता है साहित्य का, एक संगोष्ठी होते हैं, तो लोगों को लिखने का वो जो प्रेरणा मिलेगा, वो प्रयास कर सकेगा। उसको ये जो लिख रहा है या छुप छुप के लिख रहा है, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए ये साहित्य जो समाज है, हम लोगों ने लिटरेरी सोसाइटी उसको फॉर्मेशन किया। और बहुत लोगों ने लिखा भी था पहले ज़माने में, मगर उन लोगों ने लिखना छोड़ दिया। इन लोगों को भी आगे ले आने के लिए, उन लोगों को भी सम्मान देने के लिए, समाज में उन लोगों का भी नाम प्रतिष्ठा करने के लिए हम लोगों का मकसद बहुत है, उद्देश्य बहुत है। ये सब उद्देश्य को लेके ये साहित्य गोष्ठी जो है, साहित्य समाज जो है, अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी जो है, उसको गठन किया गया। Sir, can you brief us about today's event? How important was it? And tell us more about the 2 awardees. आज का इवेंट हम लोगों का एनुअल इवेंट है। एनुअल इवेंट में हम लोगों का ये जो है हम लोग का अपना जो शायद हम लोगों ने जो इस्टेब्लिशमेंट किया था, जो फॉर्मेशन किया था, उसको सेलिब्रेट करते हैं। और साथ साथ में हम लोग यूजुअली इस साल हम लोग नहीं कर सका, मगर यूजुअली हम लोग क्या करता था, आज का दिन में पुराना साहित्यिक जिन लोगों ने अपना अरुणाचल का साहित्य में योगदान दिया, जिन लोगों ने कुछ मूल्यवान ये क्या कंट्रीब्यूशन किया है, ऐसे राइटर लोगों को भी बुलाकर हम लोग फेलिसिटेशन करता था। जैसे कि हम लोगों ने तुम्पाक इटेजी को, ताकंग ताकी को, हम लोगों ने वंगसाम जोंगसाम, ऐसे बहुत सारे राइटर है जो पहले ज़माने में लिखता था, मगर उन लोग लिखना छोड़ दिया क्योंकि अरुणाचल में कोई साहित्यिक बोलने से सम्मान करने वाला नहीं था, उल्टा हंसता था साहित्यिक बोलने से। इन लोगों को भी हम लोगों ने समाज में अपना प्रतिष्ठा देने के लिए आज का दिन में हम लोग उन लोगों को बुलाकर भी ऐसे एक एक दो दो को बुलाकर हम लोग फेलिसिटेशन करता था। और यूजुअली हम लोगों का ये लुमिनस लुमिनाई जो अवार्ड है, लिटरेरी अवार्ड, वो जो है 1 तारीख जून 1 तारीख जिस दिन लुमिनाई का जन्म हुआ था, हम लोग हर एक साल मनाते हैं, उस दिन दिया जाता है। मगर इस साल हम लोगों ने जब 1 जून को हम लोग सेलिब्रेट करने नहीं सका, उस समय लॉकडाउन था, 2020 में भी लॉकडाउन था, 2021 में भी लॉकडाउन था, इसलिए आज जिन अवार्डी लोगों ने
ये अवार्ड मिला है, आज उस अवार्ड को दिया गया। तो सर आप लोग ये जो अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का जो मेंबर है वो हर महीने पहले काव्य पक करा करते थे और बैठक हुआ करते थे, तो सर उसमें मतलब जो यंग ये कवि होगा, कवित्री, लेखक, लेखिका, उन लोगों को सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए आप लोग ये बैठक करते थे। तो सर ये आप लोगों का जो प्रयास है कहाँ तक पहुँचा है अभी तक सर? हम लोगों का प्रयास अभी फल दे रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि इतना जल्दी हम लोगों को उसका फल मिल रहा है। मैं उदाहरण के तौर पर नाम लेना चाहता हूँ तारो सिंधिक, जो कि अभी असिस्टेंट लेक्चरर है DN कॉलेज में। वो जब कॉलेज में था तो शुरुआत में इधर में आके कविता पढ़ता था। हम लोग मंथली जो सीटिंग है उसमें कविता पढ़ा करता था। जमुना बिनी जी, उसको हम लोग बुलाकर इधर में कविता पढ़ने देता था, उनका लेखन जो है उसको सुनता था हम लोग। ऐसे करके इन लोगों ने प्रोत्साहन, वो जो इंस्पायर्ड हुआ है, मोटिवेटेड हुआ है। और तारो सिंधिक ने साहित्य अकेडमी का युवा पुरस्कार मिला 2017 में। हिंदी में इतना राइटर, यंग राइटर दिखने वाला है, उसके बीच में से उन्होंने, ये हम लोगों का अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी का एक अचीवमेंट है। उन लोगों का किताब निकला है, आज यमुना बिनी इतना ऑल इंडिया में फेमस हो रहा है। ठीक इसी तरह अभी बहुत सा यंग राइटर्स अभी निकल रहा है। तो अगर हम लोग अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी अगर नहीं बनाता तो इन लोगों को कभी प्रोत्साहन देने वाला कोई नहीं होता, उन लोगों को हाथ में हाथ पकड़ के आगे बढ़ने के लिए कोई नहीं होता। तो आज ये फल हम लोगों को मिल रहा है। मैं बहुत खुश हूँ कि हम लोगों को बहुत जल्दी ही इसका फल मिलना शुरू किया है। और अरुणाचल में इतना यंग टैलेंटेड राइटर्स है, तो उनको थोड़ा सा अगर प्रोत्साहन देता, आज मैं युमलाम ताना का बात नहीं बोलूँगा, ममंग मैडम का बात नहीं बोलूँगा। उन लोग अरुणाचल प्रदेश लिटरेरी सोसाइटी फॉर्मेशन से पहले इन लोगों ने लिखना शुरू किया। मगर आज बहुत सा यंग राइटर्स है। अभी काल परसों फिर हम लोगों का एक किताब रिलीज़ होगा, ये मिरांडा पार्टिन आज इधर में था। उनका एक बहुत ही अच्छा उपन्यास अभी रिलीज़ होने वाला है, किताब बन के आ गया है। तो ये ऐसे ही राइटर बहुत निकल रहा है। अभी इधर में चसम बोसा बैठा था, उनका भी एक इंग्लिश पोएम का कविता किताब निकला। ऐसे करके हम लोगों का साथ में डिस्ट्रिक्ट्स वगैरह में भी अभी बहुत सारे यंग राइटर्स है, वेटरन राइटर्स भी है, जो जिन लोगों ने लिखना बंद कर दिया था उन लोग भी लिखना शुरू किया है। ऐसे हम लोगों का मेंबर्स पूरा अरुणाचल में फैला हुआ है। So how do you feel to be conferred with Luminous Lumar Dai Award 2021? It's an honor actually, and I never expected it to happen so early actually. And thinking about that, the jury consisted of eminent writers like Mamang Dai, so it's a real honor actually, and it has given me a kind of push to to go ahead and march ahead and to work more actually. Yeah. Sir, are you working on any new work right now? Yeah, it will be a novel actually. Yeah. Can you brief us more a little bit? Novel about? Obviously, a person who reads my novel will can easily find out that I'm very much into this magico-realism stuff of Gabriel Garcia Marquez and Haruki Murakami and all. So the next novel will be a kind of political thriller, but it will have all those elements of magico-realism. And because I'm a tribal writer, and easily magico-realism is something that is a genre that has automatically appealed to me. So, and it will be based in Itanagar actually, the location. Yes. So the story will be based on Itanagar? Yes, definitely. So sir, what would be your message to the young budding writers out there who wants to venture into writing, but sort of like, since they want to, sort of like try in new form of writing, but they're like little scared, right? So what would be your message to them? I think, to be very frank and honest,
writing is a very lonely business actually, and people think that people. Even I started out with this concept that when you write, you will become famous, you'll become celebrity, you'll become very rich. But it's not like that. The ultimate aim of a writer is to pass on a message. And as I was talking earlier during my award receiving ceremony, that a kind of tradition has been established by the triumvirate of Dr. Yeshidor Dorji Thongchi, Mamang Dai and Lumar Dai. We young writers have to carry forward from that, and we have to go ahead. And for the young writers, right now you have the vista, the panorama is so wide open that and you can experiment on many forms actually. It's not only you can. During our days, when we started, it was just novels, novellas, dramas, poems. But right now, you have performance poetry. You have graphic novel. A new concept, and you have audiobooks, and these sort of things are happening. And for the young writers, the world of opportunities is at their doorstep. Thank you, sir. Okay, thank you.